हर पत्नी अपने आदमी को धमकाती है। अरे उसको धमका जिसकी वजह से मैं कवि बना हूँ। बंसीधर भगत के यहाँ जा, कवि बना दिया। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। और आए नहीं आज वो। आज आधे से ज्यादा श्रोता तो आप ही के हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, पहले ही पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लीजिएगा, मैं उनको बुलाना चाहता हूं। और अगर उनके बारे में कहूं, मैंने उनको सुना तो नहीं है, पहली बार सुनेंगे। जैसा हमें बताया कि पहली बार ही वो कवि सम्मेलन में काव्य पाठ कर रहे हैं, पहली बार हम सुनेंगे। लेकिन उनके जज्बे को और उनके उत्साह को, उल्लास उमंग को मैं प्रणाम करता हूं। और शाम को जब हम मिले आदरणीय चड्डा जी के ऑफिस में, कार्यालय में, तो मैं जानता नहीं था कि अच्छा मतलब माइक भी नेताओं वाला ही चुना। कोई बात नहीं, जैसा भी आपको मांगे। धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी, रोज हमसे मिलती है, ये बताया है गहन अंधेरों ने। रोशनी अपने दम से मिलती है, और आज ऐसे दुनिया में कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से महेश शर्मा जी को आमंत्रित करें, और जैसा भी उनका मन हो। धन्यवाद। इसकी जरा माइक ठीक कर दो भैया। कई लोग इस बात से परेशान है, इस आदमी को मंच में किसने बैठा दिया। मैं 8 बजे आ गया यहाँ। आपने जैसे आशुतोष जी ने कहा, मैं आके गेट से आया, मेरा मित्र मिल गया, बैठा है पीछे। अरे आज मैं बड़ी टोपी शोपी पिटिया हिटिया लगा के, मैंने कहा आ यार कवि सम्मेलन में जा रहे हैं। मैं आगे चुपचाप बैठ गया यहाँ। अच्छा, वो बड़ा परेशान आके बोले यार इसको क्या हो गया। उसको ऐसा लगा शायद ये को हिल गया, तो मुझे चुपके से कान में कहा कवियों क्या है, तो यहाँ क्यों बैठ गया। तो मैंने कहा चल यार उड़ जाता हूँ, फिर मैं चले गया। आप बाद में आया तो यहाँ लोग बहुत परेशान है कि इस आदमी, अब कई लोग का कई जिज्ञासा सुनाएगा क्या। ये परसों तो हमारे साथ घूम रहा था, लेकिन ये अगर कविता गलत हो ना, तुम चड्डा जी को पकड़ लेना। मैंने ये प्रयास बहुत करे मंत्री जी। वो एक बार मैंने अपने दोस्तों से कहता हूँ, जब कविता बनाते हैं वैसे सुनाने का मन करता है, तो मैं चलो औपचारिकता, पहले अन्य मंत्री जी बैठे, पहले औपचारिकता निभा लूँ। अजय भट्ट जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, मेरे मार्गदर्शक बड़े भाई, और आए, हमने आपका स्वागत किया। हमने महेंद्र अधिकारी को वहां भेजा, तुमने टिकट भी नहीं दिया उसको, ये क्या बात है। हमने कोश्यारी जी को अपनाया, आपको अपनाया। हरीश राव जी हार के परेशान थे, उनको तराई वालों ने, हरिद्वार वालों ने अपनाया। एक आदमी हमने भेज दिया, आपने उसको भी नहीं अपनाया, ये क्या बात है। ये कविता की भूमिका है। और एक आदमी ने यहाँ इतना दुखी कर रखा है, काला ढूंगी के विधायक में आए नहीं, तो हमने तुमको चारों को यहाँ जिताया, एक को हम भेज देते, वहां से जिता दो ना, यहाँ तो हमसे मुक्ति दो। वो आए भी नहीं, मैं चाहता था वो आते। अच्छा कविता सुनाओ कह रहे हैं। अब मैं परिचय, मेरे को साहब माइक मिला है, मैं तब तक निचोड़ूंगा। ताली बजाते रहना तुमने, क्योंकि हास्य कवि को सुना है, अब मुझे सुन लो। तो इसलिए मैं अपना, माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आपका, आप इतने मृदुभाषी हैं, अगर आप जब सामने वाले से बोलते तो सामने वाले को डायबिटीज हो सकती है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शन, जिनके साथ मैं शुरू से रहा हूँ। अब मैं कवि बना कैसे, ये भी बता दूँ साहब, ये भी मेरी कविताएं का ही, देखिए मुझे टोकिए मत, और मेरी वाह वाह कहते रहिएगा। मैं अगर गलत हो, आप पांचों मिलके कमरे में मुझे कूट लेना, लेकिन मेरी इज्जत रखना है। ये बता दिया मैंने, कम्बल डाल के आप कुछ भी करें, लेकिन यहाँ तारीफ करनी है। तो इसलिए अब यशपाल जी, मैंने साहब कविता जब ना कभी लिखता है ना, उसको सुनाने का मन करता है। जैसे मैं गाड़ी में 2-4 तू रहने दे यार, अब फिर सुनाओ। तो मैंने
एक दिन मैं फायर हो गया। मैंने कहा यार हद हो गई, तुमने मुझे मेरा मनोबल बढ़ाना चाहिए, कविता नहीं सुन रहे यार। तो मैं जरा इनको लगा इनको गुस्सा किया, अच्छा मैं फुर्सत में सुनूंगा। एक दिन देहरादून से चले साथी, तो मैंने कहा तुमने प्रॉमिस कर रखा, मैंने कविता सुनानी शुरू करी। वो लाडी जी की गाड़ी आगे पीछे, इन्हें कहा आप प्रॉमिस कर रहे कि मैं सुनानी शुरू करी। हरिद्वार जैसे विधानसभा पास ही मैंने सुनानी शुरू करी, हरिद्वार चले गया। अब ये कुछ बोल भी नहीं, मैं सुना ही रहा था। वहां जाके क्या हुआ, वो खैरा का ढाबा है, बोले नाश्ता हस्ता कर लेते हैं। अच्छा मैं गाड़ी के खैरा की तरफ गया, इन्होंने तुरंत गाड़ी से उठा और वो लाडी की गाड़ी में बैठ गया। अब मैंने कहा यार ये क्या बात, वो गन्नर भी भाग रहा, मैं भी भाग रहा हूँ, और लाडी कह रहा है महेश शर्मा को बैठा ले, और बच्चा। अच्छा 2 दिन बाद लाडी मिल गए मुझे, मैंने कहा तुम कम से कम रोक तो लेता गाड़ी। कह रहे यार शर्मा जी तुम बड़े, कह रहे देख लो उनने 1 घंटे तक तो बात नहीं करी और मुंह तमता हुआ है, आंखों से आंसू। बोले महेश शर्मा 2 घंटे कविता सुनाया यार उस आदमी ने। देखिए मैंने जब पहली बार कविता लिखी, पहली बार मैंने अपनी पत्नी को सुनाई। क्या बात है, वाह। तो उसने मेरी तारीफ जिंदगी में पहली बार करी, बोले बढ़िया कविता बनी, इसको अखबार में दे दो। और मैंने लड़के दोनों बैठे हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, कहाँ है भैया तुमने उनका बता यार, वो भी जनपति नहीं, सड्डा जी तुमने पीछे बढ़ा रखा है जिले की। चलो कोई बात नहीं। अब मैंने कहा चलो मेरी पत्नी ने पहली बार तारीफ करी, उसके बाद साथ कविता लिखने, मैंने कहा मैं परफेक्ट कवि बनूंगा। मैंने सुनानी शुरू, दूसरे दिन से लड़के को और पत्नी को मैंने कविता सुनानी शुरू। ये सुने उठ के चले जाए, सुने उठ के चले जाए, सुने। होली में काम वाली भी चले गई, काम वाला भी चले गया। अब घर में परेशानी, शाम को मैं जल्दी आ गया 7 बजे घर पे। मेरी पत्नी जी कपड़े के प्रेस व्रेस करके रख रही थी, जूता उता पॉलिश करके वहां रखा। मुझे बड़ी दया आई, चड्डा साहब मैं सही बता रहा हूँ। तो मैंने कहा तू बहुत थक गई है, देख काम कर रही है, चल मैं कविता सुना देता हूँ। अरे बैंच में जो डंडा निकाला, खबरदार जो कविता सुनाई, तुम्हारी वजह से लोगों ने घर आना जाना बंद कर दिया। ये तो साहब कवियों के हाल है। तो सर मैंने कहा मेरे से हर पत्नी अपने आदमी को धमकाती है। अरे उसको धमका जिसकी वजह से मैं कवि बना हूँ। बंशीधर भगत के यहाँ था, कवि बना दिया। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। और आए नहीं आज वो, अब भतीजे को भेजा, बेटा है हमारा उत्तराखंड साहब देवभूमि है। अगर विकास भगत मुझे चाचा मानता है तो दिल से मानता है, और जनहित के मुद्दों पर साथ देता है। भगत जी हम चुनाव लड़ते हैं, शाम को साथ ही बैठ के खाते हैं। देवभूमि है, हम पंगा नहीं करते यूपी वालों की तरह और तराई वालों की तरह, रोज तलवारें तनी है, रोज रिपोर्ट जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा दुलत्ती कोई हमारे मार रहा तो हम भी जेल लेते हैं। उन्होंने कहा अपना झगड़ा नहीं करते, उसी में शामिल हो जाते हैं। ये देवभूमि की तो इसलिए भी देवभूमि के लिए ताली बजा दिया। मैं अब उससे आगे नेता प्रतिष्ठित तक पहुंचा। मैं अब ज्यादा, चड्डा जी आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया, मैं आपका, आशुतोष जी आपका धन्यवाद करता हूँ। सारे जनप्रतिनिधि जितने मैं, क्योंकि सभी सम्मानित हैं, मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं, मेरा टाइम था, अब शुरू होगा, समझ लीजिए। अच्छा खेल रहा। परिचय दे रहा हूँ मैं क्योंकि नाम की परिचय था कि ये थोड़ी देर बाद कहेंगे तेरा काम हो गया, तो इसलिए मेरा परिचय महेश शर्मा तो आप जानते हैं। अब नया परिचय, बचपन बिताया कठिनाइयों में, खेली गुल्ली डंडी, स्कूल जाने की छोटी सी बटिया, छोटी थी पगडंडी, राजनीति में भाग्य आजमाया, मिल गए थे पाखंडी। अब आगे ताली आनी चाहिए। राजनीति में भाग्य आजमाया, मिल गए थे पाखंडी, कविताएं अब लिख रहा है महेश उत्तराखंडी।